स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका स्वागत है। हमने एक्सरसाइज 1.3 के 7 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज हम जो रेस्ट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये कंपोजिट ऑफ फंक्शन, यानी कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं उनको कंपोज किया जाता है, मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद एक नया जो फंक्शन तैयार होता है, उस फंक्शन जिसको कंपोजिट ऑफ फंक्शन कहते हैं, तो जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो आपकी डोमेन है, रेंज है, तो वो आपके जो गिवन फंक्शन है ऑलरेडी उन्हीं में से ही वो बनती है। आपका ये चीज़ आपने पिछली वीडियो में भी देखा कि उसमें आपका जो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है उसकी जो रेंज है और सेकंड फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेम ही मिलती है। इसलिए हम जो रेंज ऑफ एफ है इज कंटेन इन द डोमेन ऑफ जी, हम उसको जो कहते हैं, या एफ इज सबसेट ऑफ जी आप कह सकते हैं। तो दूसरी बात ये भी हमने पढ़ी थी कि इन जनरली वे में अगर आप देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव जो कंडीशन होती है, जो कंपोजिट दो फंक्शनों को अगर हम कंपोज करते हैं और उनके जो कॉम्पिटेटिव होते हैं वो इक्वल नहीं होते, मतलब एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो ये चीज़ भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है। आज इन्वर्टिबल के बारे में पढ़ा है हमने पिछली वीडियो में कि यदि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब 1 1 और 1 2 फंक्शन होता है तभी वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है आज कुछ प्रॉब्लम हमने की थी, 7 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर अप किए हैं। आज का जो सेशन रहेगा जो रेस्ट क्वेश्चन का है, जो कि कंपोजिट ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड ही है। तो आइए उसको करते हैं। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने डाल दिया है, आप उसकी स्टेटमेंट या अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं और वहाँ से आप इसको जो है रीड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो फंक्शन दिया है, एक क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन जो है हमने जो लिया है वो क्या कहता है, कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस टू 4 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास जो है एक लिमिट दी हुई है, आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी। ये क्राइटेरिया दिया हुआ है डोमेन और रेंज का। और आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या कहता है, एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल ऑफ इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 एंड आर वेयर आर पॉजिटिव जो है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर रहेंगे। तो ये बात इन्होंने इस क्वेश्चन में कही गई है। तो सबसे पहले देखिए, जब इन्वर्टिबल आपने इसमें दिखाना है तो इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन होती है कि आप कोई भी फंक्शन है उसको 1 1 और ऑन टू आप दिखाएंगे। जब कोई भी फंक्शन 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, मतलब या आप कह लीजिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन निकल आता है, तभी हम उसको जो है इन्वर्टिबल फंक्शन की कंडीशन जो है फुलफिल करती है और इन्वर्टिबल हम कह सकते हैं। और अगर वो इन्वर्टिबल है तो इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो पहले हम इसको क्या दिखाएंगे, 1 1 दिखाएंगे। लेट x1 x2 belongs to R positive such that fx1 is equal to fx2 आ जाएगा। यहाँ पर fx क्या है, स्क्वायर बाई 4 है, तो यहाँ लगे x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं काटेंगे हम, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे, केस बनाएंगे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा। अब इसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव का है, ये क्या है, पॉजिटिव का दिया हुआ है। तो
तो आप क्या लेंगे, इसको लेंगे तो ये क्या आपका f इज 1 1 हो जाएगा। तो ये तो दिखा दिया हमने 1 1 फंक्शन। इसी तरह से आप क्या दिखाएंगे, इसका ऑन टू फंक्शन दिखाएंगे। अब जब भी आप ऑन टू लेते हैं तो क्या लेते हैं, y बिलोंग्स टू, आप ऑन टू के लिए इसकी रेंज यूज करेंगे 4 to infinity, सेमी ओपन इंटरवल, एंड fx क्या हो जाएगा आपका, ये आप कर लीजिए y इज इक्वल टू fx आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू fx क्या है, x स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है भैया, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4 हो जाएगा। और आप क्या लिख सकते हैं इसको, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 का रहने वाला है। अब x क्या है आपका, x है r पॉजिटिव, तो x जो आपका r पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगी, नेगेटिव की कभी नहीं होगी ये। तो जब नेगेटिव की नहीं होगी तो इस फंक्शन को आप क्या करेंगे, ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये किस में बिलोंग करता है, आर पॉजिटिव में बिलोंग करता है। अब देखिए इस फंक्शन को इस x में रखोगे तो वो क्या निकलेगा, f अंडर रूट y माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 4 प्लस 4 यानी y आ जाएगा। अब जो ये y आया है ये क्या आया है अपने पास, y किस में बिलोंग करता है, देखो 4 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करता है, तो इट मीन्स इसकी इमेज जो है, इस फंक्शन की प्री इमेज जो है इसमें मिल गई, किसमें मिल गई, इस फंक्शन में मिल गई है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि f क्या है, इनवर्टिव वो है, ऑन टू है, f इज ऑन टू फंक्शन है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो आपका जो ये फंक्शन था ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, देन आप ये कह सकते हैं f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, f क्या है यहाँ पर 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है, and we say that f is invertible फंक्शन होगा, f क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन होगा। अब इनवर्टिबल फंक्शन है तो इट मीन्स क्या है कि f इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट होगा, f इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल है, तो आप क्या दिखाएंगे, जब एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स होगा, आपने दिखाना पड़ेगा। इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, कंसीडर एक नया फंक्शन आपका बन जाएगा, और वो फंक्शन की कंडीशन क्या बनेगी, ये तो क्या था, f सच दैट r पॉजिटिव टू 4 to infinity था। अब इसका जो नया फंक्शन बनेगा इनवर्स करने के बाद वो 4 to infinity टू r पॉजिटिव बन जाएगा, सच दैट जो g y में बनेगा ये, क्योंकि हम क्या है y में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो इस y में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, रूट y माइनस 4 आ जाएगा, इस तरह से बनेगा ये y माइनस रूट y माइनस 4 बन जाएगा। अब इस आपका जो है नया फंक्शन जो है ये बना, तो इससे हम ये देख रहे हैं कि ये इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, तो इट मीन्स क्या है कि ये इसका इनवर्स हो जाएगा, और उस इनवर्स के अकॉर्डिंग आपने क्या है ये देखना होगा कि आप इसको जो है g ऑफ f निकाल दीजिए, g ऑफ f जो निकालोगे वो x के रिलेटेड निकालना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा, g ऑफ fx आ जाएगा। अब fx क्या है आपके पास, ये देख लीजिए, fx जो दिया हुआ है वो x स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है,
अब जो ये g ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 ये x का काम करता है, यानी x का काम करता है, ये किसके इक्वल मान रखा है हमने, x स्क्वायर प्लस 4 ये y के इक्वल मान रखा है, तो इट मींस ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू ये g वाले फंक्शन में y के स्थान पर आप रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा। अब 4 से 4 गया, स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया, x आ जाएगा। अब x आया है तो आप इसको क्या ले सकते हैं, r पॉजिटिव रहेगा ये हमेशा, यानी आइडेंटिकल आ जाएगा ये, और ये क्या है, हमेशा r पॉजिटिव है। इसी तरह से आप f ऑफ g y निकाल लेंगे, तो f ऑफ g y y वाले केस में आपका जो gy है वो क्या दिया हुआ है, अंडर y माइनस 4 दिया हुआ है, और ये x का काम करेगा, वहां यहाँ पर रखो x स्क्वायर प्लस 4 में आप यहाँ रखेंगे, तो अंडर y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, इसे गया या y माइनस 4 प्लस 4 दैट मीन्स y आ जाएगा, और ये लिखा है आइडेंटिकल r पॉजिटिव ही रहेगा। दोनों केस में आपने देखा g ऑफ fx वो भी आइडेंटिकल r पॉजिटिव है, और f ऑफ g y वो भी क्या है, r पॉजिटिव है। इट मीन्स ये क्या है, आइडेंटिकल आया है, आइडेंटिकल आया है तो इट मीन्स वो उसका जो है इनवर्स आ जाएगा, यानी सेम ही रहेगा। तो हमने ये तो क्या दिखा दिया कि आइडेंटिकल है। अब f इनवर्स एग्जिस्ट इसमें कर ही रहा है, तो आप यहां देख सकते हैं जब ये सेम आता है कि f इनवर्स, या भी कह लीजिए कि gy इज द इनवर्स ऑफ fx आ जाएगा, मतलब gy जो आया है। अब gy का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, क्योंकि ये गिवन भी दिया हुआ है, तो ये गिवन में ये चीज अपने पास दी हुई थी कि ये इस पर जो कंसीडर करता है, तो gy इज द इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, यानी f इनवर्स जो y आया है वो आपका क्या आया है, y माइनस 4 आ जाएगा। ये आपका जो है ये इनवर्स है, और ये कहाँ बिलोंग करता है, ये जो बिलोंग करता है ये r पॉजिटिव में बिलोंग करेगा। कहाँ पे, r पॉजिटिव में ये बिलोंग करता है, मतलब ये कंडीशन आपने जो इसकी रेंज जो कहाँ तक जाएगी, r पॉजिटिव तक जाएगी। तो इस तरह से आपने जो है इसको जो दिखाना था कि ये आपने इनवर्स दिखाना था, इनवर्स के साथ साथ यानी इन्वर्टिबल दिखाना था। इन्वर्टिबल कब होता है, जब आपका जो भी फंक्शन है वो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, तभी हम उसको जो है इन्वर्टिबल फंक्शन कह सकते हैं। और इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो आप इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे एक नया फंक्शन और दिया हुआ था जी वाई में, और जो एफ इनवर्स वाई है उसको हमने जी वाई से यहाँ पर लेट कर लिया था। ये क्या है, दोनों क्या है, इक्वल आ जाते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन में आ जाते हैं। तो जब आइडेंटिकल आ जाते हैं तो इसका इनवर्स जो है वही रहता है जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन में भी दिया हुआ है। तो एफ इनवर्स जो वाई आया है वो रूट वाई माइनस 4 ही है, ये हमने ये दिखा दिया। मतलब तो इस तरह से आप इसको जो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपकी स्क्रीन पर हमने स्टेटमेंट डाल दी है। तो कंसीडर एफ सच दैट आर पॉजिटिव तो माइनस इन्फिनिटी टू -5 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। और इसमें एक फंक्शन भी दिया हुआ है, गिवन है 9x² प्लस 6x माइनस 5 वाला एक फंक्शन जो है दिया हुआ है। अब सो दैट f इज इन्वर्टिबल विद f इनवर्स
अंडर रूट स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये आपका दिया हुआ है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, इसका इनवर्स दिया हुआ है। इसके साथ जो है इसका इनवर्टिबल आपने दिखाना है। तो सिंपल है, इनवर्टिबल के लिए आपको पता ही चल गया होगा कि 1 1 दिखाओ, ऑन 2 दिखाओ, तब आप उसको जो है इनवर्टिबल कह सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 1 वाली कंडीशन दिखाएंगे। लेट x1 x2 belongs to R positive such that fx1 is equal to fx2 आ जाएगा। यहां पर रखेंगे 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5 आ जाएगा। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 9x1 स्क्वायर 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर और प्लस 6x1 माइनस 6x2, इसको इस तरह से हम बना लेंगे क्योंकि x1 माइनस x2 दिखाना हमने। इसमें से 9 कॉमन आ गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन आ गया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब x1 माइनस x2 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या रहा 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप छोड़ देना, यही क्योंकि पॉजिटिव के लेने हैं अपने, तो पॉजिटिव का लेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं f इज 1 1 फंक्शन है। अब आप दिखाओ ऑन टू के लिए, लेट y बिलोंग्स टू -5 से इंफिनिटी तक हो जाएगा एंड f(x) इज इक्वल टू y के रहेगा। अब f(x) की वैल्यू क्या है, वो आ जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे, x में आपने इसको जो बनाना पड़ेगा। तो x में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज, यहां से आप इसको ऐसे कर लीजिए 9x स्क्वायर प्लस यह आ गया 6x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि वैसे तो हम इसको बना नहीं सकते। अब इसकी वैल्यू आपने निकालनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो वो क्या आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो वो डिस्क्रिमिनेट वाला रूल लगा देंगे हम। इसको आप क्या करो, ब्रैकेट में कर लीजिए, ये प्लस का हो जाएगा। ये a हो गया, a यहाँ पर क्या आया 9, b यहाँ पर 6 और c यहाँ पर क्या आया -5 प्लस y आ जाएगा माइनस में, और x इक्वल टू क्या -b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आपका डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा -6 प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर का मतलब 36 और माइनस 4 इंटू 9 और इंटू 5 प्लस y, और ये माइनस का तो यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगी अपॉन 2 इंटू 9 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब इसको और फर्दर सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस
36 प्लस 9 चौका 36, 36 इंटू 5 प्लस वाई अपॉन 9 दूनी 18 हो जाएगा। -6 प्लस -6 अंडरूट आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस वाई अपॉन 18। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 कॉमन आ जाएगा इसमें से, -1 प्लस माइनस अंडरूट वाई प्लस 6 अपॉन 18 आ जाएगा, इससे एक काट दो। तो x इज इक्वल टू, हमने लेना है प्लस में ही क्योंकि ये दो वैल्यू है, तो आप ये लिख सकते हैं y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आपने क्या रखनी है, यहाँ पे पॉजिटिव की रखनी है। तो इस तरह से आप इसको जो है निकालेंगे। तो ये आ गया y में, और ये जो बिलोंग करता है r पॉजिटिव में बिलोंग करता है। इट मीन्स अगर आप देखें x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब इस इक्वेशन को ऑन टू के लिए दिखाने के लिए उस फंक्शन में आप रखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दिया हुआ है, तो यदि आप इस फंक्शन में अगर आप रखते हैं 9 इंटू अंडररूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू अंडररूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 5 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 9, ये 3 का स्क्वायर, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया, y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 अंडररूट वाई प्लस 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 2 अंडररूट वाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5। अब देखो ये -2 अंडररूट वाई प्लस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, ये 5 6 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये y आ जाएगा। यानी y जो बिलोंग करता है वो किस में बिलोंग करता है, ये आ गया अंडररूट y बिलोंग्स टू इंटरवल में बिलोंग करता है -5 से इन्फिनिटी तक। इट मीन्स क्या है कि इसकी प्री इमेज जो है फंक्शन में मिल गई है, इस फंक्शन में मिल गई है, तो आप ये एटलीस्ट 1 प्री इमेज उसमें मिल जाती है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं f इज ऑन टू फंक्शन है। अब देखो हमने इसको 1 भी दिखा दिया, ऑन टू भी दिखा दिया, तब आप ये कह सकते हैं कि f इज इनवर्टिबल फंक्शन है। आप यहां पर ये लिख दो, f इज 1 ऑन टू फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन जब 1 हो ऑन टू हो तब आप ये कह सकते हैं कि वो क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है। अब इनवर्टिबल फंक्शन है तो आप उसका इनवर्स दिखा सकते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, f इनवर्स y, क्योंकि अपने पास फंक्शन क्या है, f x इज इक्वल टू y है, या आप ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स कह लीजिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इसका आपने इनवर्स निकालना है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू आई है वो अपने पास ये आई हुई, तो x के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो अंडररूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये हमें शो करना था। f इनवर्स y क्या है, y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 है। तो ये चीज हमने जो इसमें निकालनी थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो पहले आप 1 दिखाइए, ऑन टू दिखाइए, 1 ऑन टू के बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है, तो 1 और ऑन टू है, तो इसका मतलब f इज
फंक्शन है और इसमें क्या है, एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो फिर आप ये चीज निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स जो है एग्जिस्ट होगा तो आप ये निकाल दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना 10th क्वेश्चन जो क्या कहता है, ये 10th क्वेश्चन आप जो है खुद करेंगे, आसान है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए 10th क्वेश्चन जो है आपने स्वयं ट्राई करना है। कोई दिक्कत लगे तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन जो है, देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कहा है, एफ इनवर्स एक फंक्शन दिया हुआ है, कंसीडर एफ इनवर्स 1 2 3 का, ये इसकी डोमेन दी हुई है इस फंक्शन में, और जी रेंज जो दी हुई है ए बी सी तक दी हुई है। ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। स्टेटमेंट हमने आपकी स्क्रीन पर डाल दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और क्या गिवन है, f1 a के इक्वल है, f2 b के इक्वल है, f3 c के इक्वल दिया हुआ है। ये चीजें इसमें दी हुई है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एफ इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है, दूसरे के साथ ही साथ एक तो आपने फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स आपने निकालना है। और एक चीज और निकालनी है इसमें, वो क्या है, एफ इनवर्स का इनवर्स। एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वो एफ के इक्वल होता है, तो ये भी आपने जो है फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें जो है आपने निकालनी है। तो आप वैसे तो आप इसको क्लियर, आपको स्टेटमेंट क्लियर हो ही गई होगी कि आपके पास एफ इनवर्स निकालना है। अब इसको हम ग्राफिकली आप आराम से निकाल सकते हैं। जिस तरह से मान लीजिए ये आपका जो है 1 2 3 दिया हुआ है, ये आपकी रेंज है ए बी सी, और ये F1 में जब रखेंगे तो ये क्या आ जाता है, ए आ जाता है, 2 रखेंगे तो बी आ जाएगा, 3 रखेंगे तो सी आ जाएगा। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन का आपके पास जो रिलेशन बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, 1a का है, 2b का है, और 3c के साथ रिलेशन है। इस तरह से ये फंक्शन आपका बन जाएगा। अब आपने इसके इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर दीजिए। हमने पहले बताया था कि जब भी आपके पास कोई सेट दे रखा होगा तो सेट में कोई भी रिलेशन आपको बना के दिया हुआ ऑर्डर पेयर में, तो आप उसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। तो A1 B2 और ये क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। अब A1 B2 और C3 आपका क्या बन गया, इनवर्स आ गया। तो एक चीज तो हमने ये निकाल दी भी, F इनवर्स क्या आएगा। दूसरा क्या है, F इनवर्स का इनवर्स कहा है, तो आप F इनवर्स का इनवर्स अगर आप कहें तो F का इनवर्स आपने ये लिया और इसका फिर दोबारा फिर इसका इनवर्स कर दीजिए, तो इसकी फिर चेंज कर देंगे ऑर्डर, 2b 3c, तो ये किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल आ जाता है। तो इट मीन्स F इनवर्स का इनवर्स जो है वो क्या है, F के इक्वल होता है। तो ये था अपना 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास जो एक फंक्शन दिया हुआ है, x to y में फंक्शन दिया हुआ है, और उस फंक्शन को, वो फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है, इनवर्टिबल फंक्शन वो दिया हुआ है। तो आपने शो क्या करना है, शो दैट f इनवर्स का इनवर्स f के इक्वल है, ये आपका जो है निकालना है। अब यहां पर इसको जो हम सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि इनवर्टिव फंक्शन जो है ये पहले ऑलरेडी इन्होंने कहा है, तो पहले ही ऑलरेडी यदि कहा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और 1 2 भी है, यानी कहने का मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यानी आप ये कह सकते हैं, we know that
if f is invertible function तो then f is बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव होगा या बाइजेक्शन आप कह सकते हैं, f इज बाइजेक्टिव है। और यहां पर अगर आप लेट करें, अब इनवर्स के लिए आपका क्या है, इनवर्स के लिए अगर आप थोड़ा और देखें कि जब आप इसका इनवर्स है, आप ये भी कह सकते हैं देन f इनवर्स इज एग्जिस्ट, f इनवर्स इज एग्जिस्ट होगा। और वो f इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो कैसे, किस उस पे करेगा, y2x में एग्जिस्ट करने वाला, यानी y2x में एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज तैयार आ गई, दूसरा क्या है कि जब ये तो f इनवर्स हो गया, दोबारा से अगर आप इसका दोबारा से f इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो वो कहाँ है, x2y पे ही एग्जिस्ट करेगा। हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि उसकी डोमेन और रेंज में रोटेट हो जाती है, मतलब बदली जाती है, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी, रेंज है डोमेन हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप उसका जो इन्वर्स करेंगे वैसे वैसे उसमें जो है परिवर्तन होता चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है 1 टाइम और 2 टाइम का आया तो सेम वही चीज आ जाएगी। तो अब लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर आप ले लेना such that fx वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल आ जाएगा। अब जो आर्बिट्रेरी रियल नंबर है ये कहाँ बिलोंग करता है, ये आर्बिट्रेरी जो रियल नंबर है ये x में बिलोंग करेगा। भाई कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल x का एलिमेंट होगा, यानी x बिलोंग्स टू कैपिटल X होगा। अब इसका अगर आप इनवर्स निकाल लें इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो f इनवर्स y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। अब दोबारा से जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे f इनवर्स x का, इसका आपने इनवर्स निकालना है तो f इनवर्स का इनवर्स आप निकालेंगे, f इनवर्स का इनवर्स वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, इज इक्वल टू y के ही आ जाएगी, वो चेंजिंग होके y में ही चला जाएगा। यानी f इनवर्स का इनवर्स क्या है, ऑफ f इनवर्स होएगा और f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f होएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका अगर आपने निकाला इनवर्स तो ये आ गया f इनवर्स y इज इक्वल टू x। आप ऐसे बना लीजिए, ये x है ये y है, ये x हो गया, ये y इज इक्वल टू fx हो जाएगा। अब ये चीज बनी थी, अब इसका इनवर्स ये बनाएंगे तो ये किस में आ गया, x इज इक्वल टू f इनवर्स y में आ जाएगा। अब जब इसका f इनवर्स y में आएगा दोबारा से इसका इनवर्स करेंगे तो फिर ये उधर चला जाएगा, f इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा और वो y के इक्वल हो जाएगा। x में तो ये है, ये इधर क्या है, x में रहेगा, इधर x में बन जाएगा। तो ये रोटेट होता रहेगा भाई, रोटेट होता रहेगा। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। f इनवर्स का इनवर्स क्या है, x बन जाएगा इज इक्वल टू y के इक्वल आएगा। अब आपको पता है कि f इनवर्स का इनवर्स x जो है, जो y है वो किसके इक्वल है, fx के इक्वल दिया हुआ है। y के इक्वल क्या है, fx है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इस y के स्थान पर fx पुट कर देंगे। और अब आप ये कह सकते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स जो है वो f के इक्वल आ जाएगा। इसको अगर आप देखें तो f इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया, f के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x जो है किस में बिलोंग करता है,
जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स में बिलोंग करता है। ये चीज आपने जो है ये सॉल्व करनी थी कि एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वो एफ के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने कोई फंक्शन लेके नहीं करना है, फंक्शन की जो कंडीशन होती है, जो 1 1 के 1 2 की कंडीशन है, जो हम इनवर्स दिखाते हैं जिस बेस पर, उसके आधार पर हम यहाँ करते हैं। ये हमने दिखाया था कि x टू y का कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को पहले हम क्या लेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, फिर इसका जो है हमने क्या निकाला, इनवर्स निकाल दिया। इनवर्स निकालेंगे तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। अब ये चीज आ गई अपने पास, इसका फिर दोबारा से हमने इनवर्स निकाला तो ये एफ इनवर्स उधर चला गया, यहाँ y रह जाएगा। तो एफ इनवर्स का इनवर्स बोलते हैं इसको, जो कि ये x ऐसे कैसे रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, y आ गया। तो एफ इनवर्स का इनवर्स x इज इक्वल टू y आ गया, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है एफ इनवर्स का इनवर्स x इज इक्वल टू y है। y किसके इक्वल है, y देखिए ये यहाँ पर जो है y जो है एफ एक्स के इक्वल दिया हुआ है, तो y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, एफ एक्स रख देंगे। और ये क्या रख सकते हैं, एफ इनवर्स का इनवर्स जो है एफ के इक्वल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इट मीन्स हेंस इट इज सो दैट कि ये एफ इनवर्स का इनवर्स जो है एफ के इक्वल होता है। 13th क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर हमने डाल दी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है r टू r और एफ एक्स क्या 3 माइनस एक्स रेज टू पावर क्यूब, और इस सारे की पावर 1/3 दिया हुआ है। एफ ऑफ एफ एक्स आपने निकालना है। ये आपके पास जो है इसके आंसर पहले ही इन्होंने दिए हुए हैं। अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स अगर आप निकालते हैं तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स आप लिख सकते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स ये है, तो यहां पर ये वैल्यू रखोगे 3 माइनस एक्स की 3 की 1/3 आ जाएगा। अब ये 3 माइनस एक्स की 3 और इसकी सारे की पावर है 1/3। अब ये पूरा x का काम करता है, इस x में यहां पर आप रखोगे 3 माइनस एक्स की 3 की 1/3, और ये क्या 3 है, और इस सारे की पावर जो दी हुई है वो 1/3 दी हुई है। हमने क्या किया, ये जो है हिस्सा x में रख दिया, बाकी चीज तो सेम ही थी। आप क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर दो 3 इंटू 3 माइनस एक्स की 3, और ये क्या होगी 1/3 दिया होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 3 प्लस एक्स की क्यूब की 1/3, 3 से 3 गया, एक्स की 3 की 1/3 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या आ गया 3 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मतलब ये, तो एक्स इज द इसका आंसर बन जाएगा सी, मतलब इसका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 और लास्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ आर नॉट इंक्लूड -4/3 टू आर, ये डोमेन और ये रेंज दी हुई है। फंक्शन ये है f(x = 4x/3x+4), और आपकी जो इनवर्स निकालना है कि ये मैपिंग है, ये फंक्शन में ये दिखाना है कि इनवर्स ऑफ f क्या है, g such that रेंज ऑफ f टू r नॉट इंक्लूड -4/3 आपने दिखाना है। यानी यहाँ पर इनवर्स ऑफ f, वो ये चीज आनी चाहिए, वो कब आएगी, जब वो फंक्शन, कौन सा फंक्शन होगा जो इस पर लाई करेगा। अब वो फंक्शन अगर आप ऑन टू में देखें तो ऑन टू से हमारा वो फंक्शन निकल आता है, तो सीधा ऑन टू पे दिखा दीजिए। लेट y बिलोंग्स टू r एंड f(x = y
अब एफ एक्स क्या है, 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। 4x इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y। अब 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y। अब x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ये आपका जो है एग्जिस्ट करेगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, अगर आप यहाँ पर 4/3 माइनस का रख देते हैं, 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16, तो ये तो इसमें एग्जिस्ट करता है। आर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन आया है ये आपका कहाँ लाई करेगा, जब आप इन्वर्स करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है, इन्वर्स हम करने के बाद ही x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y निकलता है। और x एफ इनवर्स y क्या आया है, x की वैल्यू क्या आई अपने पास, यही आई है 4y अपॉन में 4 माइनस 3y। तो जो यहाँ पर हमने प्रॉपर इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह ही हमने इसको किया है, कि हमने डिटेल में नहीं किया इसको, कि हमने सिंपली जहां से इसका फंक्शन निकल सकता था, इनवर्स निकल सकता है, हमने उसी से बात को पकड़ी है और वहीं से इसको सोल्व किया है। तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, जो आपका यहाँ से कन्वर्ट हो गया सारा y में, तो जो इनवर्स आ गए हुए 4y अपॉन 4 माइनस 3y, वो इस फंक्शन में, ये फंक्शन जो है कि डोमेन और रेंज ये लाई करती है, यानी इस फंक्शन में जो g वाला फंक्शन ये बन गया है, ये वाला फंक्शन यानी 4y अपॉन 4 माइनस 3y, इसकी जो रेंज ऑफ f ये आई है, और डोमेन आपकी रेंज ऑफ f आई है, और रेंज क्या है r नॉट इक्वल माइनस 4/3 आई है। तो इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन में जो है b वाला दिया हुआ है, तो b इसका आंसर आ जाएगा, और ये जी वाई की को आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये थे अपने एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज, हमने जिसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये जो है समझ में आई होगी, आपने इसका एंजॉय किया होगा। तो एंजॉय करेंगे तो और जल्दी समझ में आएगी, भाई ये चीज़ आप ध्यान रखें, और इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ अगर आप करोगे तो और ज़्यादा आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम अपनी आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकाल के आप तक पहुंचा सके। और इसके साथ साथ जो है आप वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए जुड़ते हैं, वो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ वो जो है बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सभी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक जो है उनके नोटिफिकेशन जो है पहुंचते रहें। आप हमें जो है टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हमें AAI के नाम से जो है क्लास वाइज 10th का अलग, 12th का अलग, 11th का अलग जो है एक ग्रुप बनाए हुए हैं, तो आप वहां पर भी हमारी सारी वीडियो जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई भी बच्चा, अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है एक्स्ट्रा बुक के साथ, तो वहाँ पर जो है आप हमने डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक आपको दिए हुए हैं, जैसे अमेजोन वगैरह के लिंक दिए हुए हैं, जहाँ से आप जो है सीधे, आपने कहीं नहीं जाना, वहाँ से जाकर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं, ताकि आप जो है लॉकडाउन का पालन कर सकें और इसको जो है अच्छे से इसको निभा सकें और सेफ रहें। दूसरों को से अपने आप को सेफ रखें, दूसरों अपने घर वालों को सेफ रखें और दूसरों को सेफ रखें। धन्यवाद।